झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई है और ये कहीं ना कहीं जो दस्तूर रहा है झारखंड में कि कोई भी पार्टी दोबारा सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन इस दस्तूर को इंडिया गठबंधन तोड़ने में कामयाब रहा है और दोबारा झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार और झामुमो को पहले से ज़्यादा सीटें इस बार मिली है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कोल्हान में जहां पर लोकसभा क्षेत्र है, जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें पोटका, घाटशिला, बहरागोड़ा, इसके अलावा जमशेदपुर पूर्वी, पश्चिम और जुगसलाई है। इसमें खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को चारों सीटों पर कामयाबी मिली है और 2 सीटें जो कांग्रेस लड़ रही थी, जहां जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम से इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले यहां से समीर मोहंती और पोटका के विधायक संजीव सरदार भी यहां अंदर गए हैं और काफ़ी उत्साह और जश्न का माहौल है, लोग खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर पश्चिम, जहाँ पर कांग्रेस के बन्ना गुप्ता एक प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और उनकी जीत मानी जा रही थी, वो भी दावा कर रहे थे, लेकिन इस फहरिस्त में उनकी हार हुई है। और लगभग सूत्र के हवाले से जो खबर है, अभी तक जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वहाँ पर अपडेटेड नहीं है, लेकिन जो सूत्र के हवाले से खबर है 7,000 वोटों से बन्ना गुप्ता को हार मिली है। जिस तरह से प्रदर्शन रहा है इस बार इंडिया गठबंधन का पूरे झारखंड में चुनाव में, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक भी है, क्योंकि इससे पहले 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में माना ये जा रहा था और यही रिकॉर्ड रहा है कि इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं किया होगा जो 2019 के विधानसभा चुनाव में किया था। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के रिकॉर्ड को भी तोड़कर इंडिया गठबंधन और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सीट को बढ़ाने में कामयाब रही और एक अच्छी खासी सीट लाकर झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ अपने अलायंस से मिलकर दोबारा सरकार बनाने जा रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की हार की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो JLKM यानी कि JBKS की जो पार्टी थी, जयराम महतो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। जहां जहां जयराम महतो की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वहां पर बड़े अंतर से हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को। अगर हम इस फहरिस्त में बात करें तो जुगसलाई विधानसभा, जहां पर जयराम महतो के प्रत्याशी थे, वहां पर रामचंद्र सहीस को इसका सामना करना पड़ा, हार का सामना पड़ा। अगर वहां पर JLKM भाजपा के साथ होती तो हो सकता था वहां से रामचंद्र सहीस जीत सकते थे। वहीं दूसरी सीट ईचागढ़ की अगर हम बात करें तो वहां से भी लगभग बहुत अच्छा वोट JLKM के प्रत्याशी ने लाया है, तरुण महतो, और वो भी अच्छी खासी पोजीशन में तीसरे नंबर पर वो रहे हैं इस विधानसभा के चुनाव में। वहीं सबिता महतो को जीत मिली है, हरेलाल महतो जो एक मजबूत कैंडिडेट थे वहां से, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अगर जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो यहाँ पर भी तरुण दे थे JLKM के प्रत्याशी, लेकिन ये एक शहरी क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वोट ग्रामीणों का नहीं था, जिस वजह से पूर्णिमा दास साहू ने एक तरफा मुकाबले में अजय कुमार को मात दिया। हालांकि शिवशंकर सिंह को लेकर लोग बहुत ज़्यादा आश्वस्त थे कि शिवशंकर सिंह कुछ सेंधमारी करेंगे और इस वजह से डॉक्टर अजय कुमार को इसका फायदा, इसका लाभ मिल सकेगा, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार को आखिरकार हार मिली। लेकिन शिवशंकर सिंह ने भी अच्छी खासी वोट अपने पाले में की है, 15 से 16,000 वोट उनको मिले। अगर बहरागोड़ा, पोटका, जुगसलाई और घाटशिला की बात करें तो एक तरह से जहां पोटका विधानसभा में 25 से 28,000 की लीड ले चुकी थी मीरा मुंडा, इस बीच एक समय ऐसा आता है कि अचानक से वो लीड घटने लगती है और वहां से संजीव सरदार आगे निकल जाते हैं और अंततः ये बढ़त जो है बढ़ती हुई उनकी जीत में तब्दील हो जाती है। तो पोटका से एक बड़ी जीत दोबारा संजीव सरदार को मिली। वहीं घाटशिला, जहां से रामदास सोरेन विधायक थे, राज्य में मंत्री थे, दोबारा उन्हें जीत हासिल हुई है। समीर मोहंती भी इस चुनाव में दोबारा वो जीते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जुगसलाई विधानसभा, जहाँ से मंगल कालंदी को माना जा रहा था कि वो हार जाएंगे, लेकिन इस फहरिस्त में उन्हें भी जीत हासिल हुई है। और जो लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में गई थी और चारों सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतने में कामयाब रहा है। वहीं 2 सीटें जो कांग्रेस के खाते में गई थी, वो दोनों सीटें कांग्रेस गंवाने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है, जो जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम की सीट है। इसी तरह से अगर हम जाएं तो दूसरी तरफ, जहां पर डॉक्टर इरफान अंसारी जो जामताड़ा से चुनाव लड़ रहे थे और वहां से सीता सोरेन थी जो एक प्रबल दावेदार मानी जा रही थी और एक टक्कर वाला मुकाबला था, लेकिन इस बीच में डॉक्टर इरफान अंसारी को भी जीत हासिल हुई। तो अपने आप में कहने का इंडिया गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का एक बहुत अच्छा प्रदर्शन, जो पहले से ज़्यादा सीटें इस बार मिली है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत इंडिया गठबंधन को हासिल हुई है।